आज हम लोग एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने रिएक्शन बताया था आपका एथिल अल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया बताया था हमने, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी है हम लोग को? एथिल अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो हेडिंग डाल दे रहे हैं जो आपको पढ़ना है, यानी एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। यानी एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, ठीक। एसिटिक अम्ल का फार्मूला आपको मालूम होगा, बताया गया था। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, यह है एसिटिक अम्ल, ठीक। एसिटिक अम्ल किससे करा रहे हैं? एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का फार्मूला बताया गया था C2H5OH, ठीक है। उपस्थिति किसकी रहेगी? कंसंट्रेट यानी CONCH2SO4, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब इस अभिक्रिया को हल करने से पहले इसको सरल तरीके से इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हो CH3COOH देख रहे हो, ये है CH3COOH। इसका नाम आप जानते हो क्या है? एसिटिक अम्ल है। इस एसिटिक अम्ल को, ये जो एसिटिक अम्ल है, ये अपने आयनों में टूटेगा, ठीक है। किसमें टूटेगा? अपने आयनों में, यानी एसीटेट CH3COOH पे माइनस आएगा, H पे प्लस आएगा, यानी ये अपने आयनों में टूट गया, यानी इसका हो गया CH3COO-, ठीक। और ये H किस में टूट गया? प्लस में हो गया। इसका नाम क्या है? बताया है, इसका नाम एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। क्या नाम है इसका? एसीटेट आयन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन धन आयन। तो देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक। इसका नाम क्या है? तो आपको मालूम होगा, ये हाइड्रोजन धन आयन है, ये क्या है? एसीटेट आयन। यानी हमने एसिटिक अम्ल को उसके आयनों में क्या कर दिया? तोड़ दिया, ठीक। अब आएगा C2H5OH, क्या आएगा? C2H5OH, ठीक। तो C2H5OH देख रहे हैं, C2H5OH, इसको अगर देखा जाए C2H5OH को, ठीक, तो हम C2H5OH में जो OH है इसको हम माइनस में कर दे रहे हैं, और जो C2H5 है इसको हम क्या कर दे रहे हैं? प्लस में कर दे रहे हैं, ठीक। अब ये जो आपको मालूम चला, अब इसको हम एक रिएक्शन के रूप में बताते हैं। तो यही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है CH3COO एसीटेट आयन में, इसको एसिटेट में किसे एसीटेट आयन तोड़े है ना, ऐसे कर लीजिए। ये ट्रिक के रूप में बता रहे हैं, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। CH3COO माइनस प्लस H प्लस, फिर C2H5 को हमने तोड़ा है इस तरह से, हम इसको इसी तरह से तोड़ दे रहे हैं, C2H5, ठीक, प्लस OH तोड़ दिए। हमने इसमें प्लस दिखा दिया, इसमें क्या दिखा दिया? माइनस दिखा दिया। तो ये जो H धन आयन वाला पार्ट देख रहे हो, ये इस OH ऋण आयन वाले पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको मालूम है H वाला भाग जब OH के साथ जाता है, यानी H और OH जुड़ता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक। जब H धन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हम लोग, ये H धन आयन हो गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। जब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, ठीक। तो इसी तरह हमने बताया H और OH जुड़े तो क्या बना? H2O। H धन आयन और OH धन आयन जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका? H2O बनेगा, बन गया। अब क्या बच रहा है? एसीटेट बच रहा है और C2H5 बच रहा है, यानी CH3COO और C2H5, जिसको हम यहाँ लिखेंगे CH3COO। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एसीटेट। क्या कहते हैं? एसीटेट। CH3COO क्या कहते थे? CH3COO, यही है ना, CH3COO क्या पढ़ते थे? एसीटेट। और यहाँ क्या? C2H5 क्या पढ़ते हैं? एथिल।
तो यहाँ एथिल लिख दीजिए और मिला के पढ़ दीजिए। C2H5 क्या कहते हैं? एथिल। और CH3CO क्या कहते हैं? एसीटेट। नाम क्या है? एथिल एसीटेट। हो गया, सिंपल सा एकदम। ठीक, तो वही रिएक्शन आपको नीचे समझा दिया गया पूरा आसानी से। अब इस रिएक्शन में सीधे सीधे आप कर सकते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? नीले पेन से कर दे रहे हैं। ये क्या है? H है। ये क्या है? OH। मैंने बताया H और OH जुड़ेगा तो क्या आएगा? जल। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? इस जगह हम लिखेंगे जल लिखेंगे, यानी यहाँ लिख दिया हमने H2O और यहाँ कर दिया प्लस। ठीक, अब क्या बचा आपका? कौन सा भाग बचा? बच रहा, यही बच रहा है ना, CH3COO। तो इसको लिख दे पहले, CH3COO। अब क्या बचा था? C2H5। ये लिख दिए C2H5। ये CH3CO क्या कहते थे? एसीटेट कहते थे। C2H5 क्या कहते हैं? एथिल। तो नाम क्या हो गया? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। एक रिएक्शन ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका पूरा रिएक्शन सॉल्व हो गया। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना रिएक्शन बता रहे हैं आप पढ़ते जाइएगा और देखते जाइएगा, और इसको इस रिएक्शन को हमने यहाँ पूरा समझाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिएक्शन आएगा आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड से, कि एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करानी है, और जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे, मिटा दें इसको। चलो देखते हैं अब अगला रिएक्शन आएगा जो यूपी बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कि जिससे कि जिनको रिएक्शन ना समझ में आ रहा हो उनके पास भी ये पहुंचे और परीक्षा में वो भी केमिस्ट्री में अच्छा नंबर ला सके। बच्चे कह रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा रिएक्शन, इसलिए हमने इसको ये वीडियो हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। किससे कराएंगे? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो यहां लिखते हैं एथिल एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया ठीक है, यानी एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो ये जो रिएक्शन होगा आपका 2 स्टेप में होगा। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते हैं, एथिल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5। अल्कोहल क्या होता है? OH। ठीक है, आपको इतना मालूम है कि अल्कोहल आरबीएससी पढ़े क्रियात्मक समूह में अल्कोहल का क्या लिखते थे? OH लिखते थे। एथिल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5, यानी C2H5OH। एथिल अल्कोहल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। तो हम जरा देख लें इसको। पहले तो देखते हैं एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखते हैं C2H5OH प्लस H2SO4। हल करने से पहले इसको हम यहां पर समझ लेते हैं। हल करने से पहले क्या करते हैं? इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, समझाने के लिए बॉक्स बना दे रहे हैं जिसमें हम आपको रिएक्शन समझाएंगे पूरा। ध्यान समझिएगा। C2H5OH है, ये इसका नाम क्या है? आप जानते हैं इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल। H2SO4 का नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये इसका नाम है। अब हम रिएक्शन को समझाते हैं। C2H5 हम लिख दे रहे हैं, C2H5
OH प्लस क्या है H2SO4 है, क्या है H2SO4। अब H2SO4 है, इस H2SO4 को हम तोड़ देते हैं, तो देख लीजिए इसको तोड़ रहे हैं, यहां बता रहे हैं आपको। देखिए थोड़ा जगह कम पड़ेगा, ठीक है, छोटा तो लिख नहीं सकते हैं, तब भी देख लीजिए, यहां बता दे रहे, बातों मिटा देंगे। H2SO4 इसको तोड़ दे, ये H2SO4 को मैंने लिख दिया HHSO4, ऐसे लिखा हमने, देख लीजिए H2SO4 को मैं तोड़ दिया है HHSO4 में। इस रिएक्शन को समझाने के लिए बता रहा है आसान विधि से। H2SO4 में किसमें तोड़ दिया HHSO4 में, कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। यहां लिख रहे हैं HHSO4 हो गया। ये जो H देख रहे हो ये क्या है OH है। अभी हमने आपको पीछे जस्ट रिएक्शन बताया था कि H और OH जब जुड़ता है तो जल बनता है, यही बताया गया था ना। जब H और OH जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी H2O बनेगा। तो हमने क्या किया, इतने भाग को इस H के साथ इस OH को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। देखिए C2H5OH था, H2SO4 था, H2SO4 को तोड़ा HHSO4 में, इसको मैं लिखा HHSO4। इस अवस्था में भी इसको सल्फ्यूरिक अम्ल ही पढ़ा जाएगा। तो क्या हुआ, ओ ये इधर प्लस के इधर भी H था, OH था, ये दोनों मिले, हमने बताया ना H और OH मिलेकर क्या बनेगा H2O। तो हमने यहां पर निकाल दिया आपका क्या H2O निकाल दिया, प्लस अब जो बच रहा है उसको सीधे सीधे रख दो। क्या बच रहा है, देखिए C2H5, यहां लिख दीजिए आप C2H5, फिर क्या बच रहा है HSO4, तो इसी के साथ जोड़कर लिख दीजिए HSO4। हो गया, समझ गए। पहले क्या लिखे हैं C2, इसको तो निकाल दिया, जो बचा है वो यहां पर रख दिया गया है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल। C2H5 क्या कहते हैं, एथिल। H है तो इसको पढ़ेंगे यहां पर हाइड्रोजन, क्या पढ़ेंगे हाइड्रोजन। SO4 है, SO4 को क्या पढ़ेंगे सल्फेट। इसका नाम क्या होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम होगा, C2H5 को एथिल, H को हाइड्रोजन, SO4 को सल्फेट, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब हमने बताया था यह क्रिया कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में। तो जो बना है इसी को हमने समझाया है, अब हम इसको यहां पर लिखते हैं। समझाने की विधि नीचे है, आराम से वीडियो देखिएगा और समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। H2O क्या कहते हैं, जल कहते हैं, और C2H5HSO4 क्या बता, क्या हमने कहा लिखा, C2H5 को क्या कहते हैं एथिल। H है तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक। और SO4 है, देखिए जगह नहीं, SO4 नीचे लिख दे रहे हैं सल्फेट, यानी हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इतना हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में। हमने कहा था कि यह क्रिया कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में। पहला स्टेप आपका हल हो गया, अब दूसरा स्टेप हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपको क्या प्राप्त हुआ, पहले स्टेप में आपको प्राप्त हुआ C2H5HSO4 प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ ना C2H5HSO4। तो इसको हम लिख रहे हैं यहां पर C2H5HSO4, यानी इसका नाम क्या है C2H5 से एथिल, H से हाइड्रोजन, SO4 से सल्फेट, यानी हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, हो जाएगा ना। तो ये हो गया। अब हम इसको कर रहे हैं, फिर इसकी अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, यानी H2SO4 से कराएंगे। ये हो गया H2, ये हो गया SO4। कितने डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होगी, 140 डिग्री सेल्सियस। नहीं मालूम होगा कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सैंपल बना दीजिए, गर्म का यानी हीट का सैंपल आप बना दीजिएगा। ये इसी विधि से बताया, ये पूरी रिएक्शन एक ही है, पेपर में ऐसे
तो पेपर की मैं भी बात बताते पहले रिएक्शन सॉल्व कर दें। तो फिर हमने ये बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया किससे करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया किससे करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी देखिए यहां गड़बड़ हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। C2H5HSO4, C2H5HSO4, ठीक है, C2H5HSO4 हो गया। अब देखिए यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमने यहाँ पर H2SO4 ले लिया था, H2SO4 नहीं लेना चाहिए था। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की जो क्रिया होगी वो किससे होगी? एथिल अल्कोहल के साथ होगी। किससे होगी? एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। C2H5OH हमने लिख दिया। अब इसको हम लिखेंगे, कैसे इसको लिखेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पोजीशन की जब बात आती है तो हम ये C2H5OH देख रहे हैं ना, इसको हम दूसरी तरह से लिखते हैं, या इसी में देख लो, वो भी तरीका बता देंगे। ये H देख रहे हो, इस H में से ये जो है आपका ये बाहर निकलेगा, यानी HSO4, यानी आप क्या निकल गया यहां पर? H2SO4 निकल गया ना। इस H को इस से जोड़ा गया, H2 और SO4, H2SO4। अब क्या बच रहा है आपका? बच रहा है C2H5O, C2H5, क्या लिख दो? C2H5O और C2H5, ठीक है, ये हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई एथिल ईथर। क्या नाम है? डाई एथिल ईथर नाम है। क्या नाम है? डाई एथिल ईथर, ठीक है। क्या नाम है? डाई एथिल ईथर। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक तो इस तरह से बता दिए, अब दूसरी तरह से बता रहे हैं। जिनको दिक्कत हो रही होगी इसमें, दूसरी तरह से भी देख सकते हैं आप लोग। इसको देख लीजिए, यहीं नीचे लिख दे रहे हैं, यहां पर है C2H5HSO4, ये समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहां ये OH है ना, यहां देख रहे हैं ये OH है, इसको उल्टा कर दो। यानी कहने का मतलब है कि आपका अगर C2H5OH है, इसको लिख लो HOC2H5, नाम वही रहेगा। यानी इसको हमने इस तरह से लिख दिया HOC2H5 में, चेंज कर लो, लिख रहे हैं इसी को उल्टा। यानी जो C2H5OH है, यहाँ C2H5OH था ना, इस C2H5 को हम इस तरह से लिख रहे हैं। यानी क्या लिख रहे हैं? HOC2H5, ठीक। अब यहां से अलग कर दो, ये H और ये HSO4, ठीक। तो क्या हो गया? H2SO4, तो बन गया आपका H2SO4 प्लस, अब सीधे सीधे हो गया C2H5O C2H5, C2H5O C2H5। तो चाहे ऐसे हल कर लो और चाहे ऐसे हल कर लो। तो यही अभिक्रिया यहां लिख दे, जो नीचे बना हुआ यही समझाया था ना आपको, तो यहां लिख सकते हो C2H5O C2H5 प्लस H2SO4 हो गया। इसका नाम क्या है आप जानते हैं? डाई एथिल ईथर, नीचे लिखा हुआ है डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर। अब आज के इस भाग में बस इतना ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कल आगे जो रिएक्शन है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।